नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार पटेल आप सभी लोगों का मेरे चैनल सरकारी मास्टर पर स्वागत करता हूं। आज हम सीटीटी और यूपीटीटी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पूर्णांक यानी इंटीजर्स को समझेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम इन 5 हिस्सों में पूर्णांकों को समझेंगे। पहले ये क्या हैं, फिर इनके प्रकार और संख्या रेखा, उसके बाद जोड़ घटाव के नियम, फिर गुणा भाग के नियम और आखिर में एक छोटा सा सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इन पूर्णांकों की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? अच्छा सोचिए ज़रा, हम गिनती के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? 1, 2, 3 जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याओं कहते हैं, है ना? पर अगर तापमान शून्य से भी नीचे चला जाए या किसी को बिजनेस में नुकसान हो जाए, तो उसे कैसे बताएंगे? इन सब चीज़ों के लिए प्राकृतिक संख्याएं काफ़ी नहीं थीं। तो बस इसी कमी को पूरा करने के लिए आए इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या हैं? ये एक पूरा कलेक्शन है जिसमें सारी पॉजिटिव संख्याएं, सारी नेगेटिव संख्याएं और जीरो सब शामिल हैं। जैसे आप देख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब पूर्णांक हैं। एक बात याद रखिएगा, इसमें फ्रैक्शंस या डेसिमल्स मतलब भिन्न और दशमलव नहीं आते। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं और इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका जो है नंबर लाइन, उसे भी जानेंगे। तो देखिए, पूर्णांकों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। बहुत आसान है। पहले है पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1, 2, 3, 4। फिर आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -1, -2, -3। और आखिर में आता है हमारा हीरो, जीरो यानी शून्य। और हाँ, शून्य ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। अब इन सबको एक साथ देखने का सबसे बढ़िया तरीका है नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। ये बहुत पावरफुल टूल है। देखिए, इसमें जीरो हमेशा सेंटर में यानी बीच में रहता है और जीरो के दाईं तरफ राइट साइड पर आपको मिलेंगी सारी पॉजिटिव संख्याएं और बाईं तरफ लेफ्ट साइड पर मिलेंगी सारी नेगेटिव संख्याएं। कितना सिंपल है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये नियम परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो यहां पर पूरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, एडिशन के बस 3 सिंपल से रूल्स हैं। पहला, अगर आप 2 पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ेंगे तो जवाब भी पॉजिटिव ही होगा। दूसरा, अगर आप 2 नेगेटिव नंबर्स को जोड़ेंगे तो जवाब नेगेटिव होगा। और तीसरा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को जोड़ते हैं तो असल में हम उन्हें घटाते हैं और साइन यानी चिन्ह उस नंबर का लगाते हैं जो बड़ा हो। अब सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास एक गोल्डन ट्रिक है। रूल यह है, घटाव को भूल जाइए, उसे जोड़ में बदल दीजिए। कैसे? बस जो दूसरा नंबर है उसका साइन बदल दीजिए। देखिए, a माइनस बी असल में क्या है? वो है a प्लस माइनस बी। बस ये एक ट्रिक याद कर ली तो सब्ट्रैक्शन में कभी गलती नहीं होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये ट्रिक एकदम क्लियर हो जाए। पहला देखिए, 7 माइनस ऑफ -3। हमारी ट्रिक के हिसाब से ये बन गया 7 + 3 और जवाब आया 10। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, -8 माइनस ऑफ -3। ये बन गया -8 + 3 और जवाब है -5। है ना कमाल की ट्रिक? ये हमेशा काम करती है। जोड़ घटाव तो हो गया, अब बारी है गुणा और भाग की, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और अच्छी बात यह है कि इनके नियम तो और भी ज्यादा आसान है, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट भी उतने ही हैं। गुणा हो या भाग, दोनों के लिए बस एक रूल याद रखना है। एक ही रूल, अगर दोनों नंबर्स के साइन सेम हैं, एक जैसे हैं, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर साइंस डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। बस इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जब हम -4 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? +8। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन सेम थे। वहीं दूसरी तरफ 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आया -18। क्यों? क्योंकि साइंस डिफरेंट थे। एग्जाम में साइंस वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। और जैसा मैंने कहा, डिवीजन के लिए भी एग्जैक्टली यही रूल है, सेम टू सेम। देखिए, -16 को -4 से डिवाइड किया तो +4 आया, क्योंकि साइंस सेम थे। है ना बिल्कुल सिंपल? अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात, एक वार्निंग समझ लीजिए। किसी भी नंबर को
किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है। मैथ्स में इसे अनडिफाइंड कहते हैं, मतलब अपरिभाषित। इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए, हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये की पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। तो सबसे पहली बात, इंटिजर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो का पूरा ग्रुप। दूसरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए साइंस के रूल्स को फॉलो करना है। तीसरी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का तो सिंपल सा फंडा है। सेम साइंस हैं तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइंस हैं तो नेगेटिव। इनका इस्तेमाल असल जिंदगी में तापमान, बैंक बैलेंस, फायदा नुकसान हर जगह होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, जीरो से डिवीजन इज अनडिफाइंड। तो अब जब आप ये सारे रूल्स जान गए हैं, तो क्या आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स सिर्फ काउंटिंग से कितना ज़्यादा है? ये असल में हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।